पूरे राजस्थान को समेटे हुए ये खास बुलेटिन, और इस आधे घंटे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर संभाग से हमारे सहयोगी, जो आपको बताएंगे आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें क्या रही, क्या कुछ खास रहा आपके जिले, आपके कस्बे, आपके संभाग में। यही जानने के लिए शुरू करते राजस्थान 10 बजे। और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। राजस्थान में कोरोना से महामुकाबले की जंग लगातार जारी है और इसी बीच केंद्र की एक टीम जयपुर आई हुई है। आज इस केंद्र की टीम ने जयपुर के कांग्रेस के विधायकों के साथ बातचीत की और उनकी राय को जाना, उनके सुझावों को जाना। जयपुर के कांग्रेस के विधायकों ने 11 सूत्री मांग पत्र रखा और केंद्र सरकार से राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर आर्थिक पैकेज की मांग की। लेकिन इन सब के बीच अहम रहा राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को घेरना। कांग्रेस के इन विधायकों ने एक सुर में कहा कि जयपुर के बीजेपी के विधायक सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है वो शायद इन्हें समझ नहीं आ रहा। केंद्रीय टीम के समक्ष जयपुर के कांग्रेस के विधायकों के साथ एक बैठक हुई। इसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, लालचंद कटारिया, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, गंगा देवी शामिल हुए। इन कांग्रेस के विधायकों ने 11 सूत्री मांग पत्र केंद्र की टीम को सौंपा। इन विधायकों का ये कहना है कि राजस्थान विपरीत हालातों से इस वक्त गुजर रहा है। ऐसे में ज़रूरत है राजस्थान को आर्थिक पैकेज देने की। सबसे बड़ी मांग यही रही केंद्र की टीम के समक्ष कि आखिर लॉकडाउन की समाप्ति के बाद किस तरह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। उस अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर लाना है तो निहायती तौर पर राजस्थान को आर्थिक रूप से केंद्र के जरिए पैकेज देना होगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि किस तरह का राजस्थान का भूगोल है। और अब रुक करते जोधपुर संभाग का। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौर। कोरोना के कोहराम से निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जोधपुर में अब तक पॉजिटिव आए 300 में से 100 से अधिक पॉजिटिव मरीजों को छुट्टी देकर घर भेजा जा चुका है। आज की बात करें तो आज वो दिन है जब 26 मरीज एक साथ ठीक होकर के घर गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जी अलमीना के अलावा माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. खत्री, एमडी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एम.के. आसेरी के अलावा ट्रोमा सेंटर हेड विकास राजपूत से लेकर तमाम नोडल अधिकारी, तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग कर्मी को टीम जो आइसोलेशन वार्ड में वॉरियर्स की तरह लड़ रही है, सभी की संयुक्त मेहनत का नतीजा है कि मरीजों को सकारात्मक तरीके से ठीक करके उनको भोजन की सुविधा से लेके तमाम मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि 100 से अधिक मरीज घर जा चुके हैं। और जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की टीम का जो जज्बा है उससे साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में और भी मरीज ठीक होकर के घर जाएंगे। जो क्वारंटाइन सेंटर की बात करें या आइसोलेशन की बात करें, खुद जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुत पल पल का अपडेट देते हैं। तो वहीं जिस तरीके से मरीज ठीक होकर के घर जा रहे हैं, तो जो मरीज अस्पताल पहुंचे हैं उनमें भी इस बात का जज्बा है कि आज नहीं तो कल वे भी जल्द से जल्द ठीक होकर घर जाएंगे। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। शेल्टर हाउस में रखे गए खाना बदोशों के भागने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और कोरोना का बढ़ता दायरा तो दूसरी ओर इनकी हरकतों से प्रशासन भी अब परेशानी में आ गया है। जयपुर रोड स्थित टोंक ग्लोबल शेल्टर हाउस से लगातार खाना बदोशों के भागने के मामले सामने आने के बाद आज उत्तर व्रताधिकारी प्रियंका रघुवंशी शेल्टर हाउस को निरीक्षण करने पहुंची और जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मौके पर पहुंचकर कमियों को देखने के बाद जिस जगह से खाना बदोश भाग रहे थे वहां पर बल्लियां लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। सीओ प्रियंका रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1-2 दिन से जो लोग भाग रहे हैं उन सभी को पुलिस ने पकड़कर वापस शेल्टर हाउस में छोड़ दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि ये लोग खुले में रहने के आदी हैं, इस कारण बार बार भाग जाते हैं। ये खाना बदोश कोरोना पॉजिटिव नहीं है, फिर भी इन्हें इस बीमारी से बचाने के लिए शेल्टर हाउस में रखा गया है और अब शेल्टर हाउस में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। सभी सख्ती से यहाँ निगरानी भी की जा रही है।
आदतन नशे की लत के शिकार इन खाना बदोशों पर अब सख्ती ही एकमात्र उपाय बचा है। जरा सी लापरवाही या कमजोरी किसी बड़े हादसे को या किसी बड़ी संभावना को दे सकती है जन्म। और कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कोटा में आज हुई कोरोना से चौथी मौत और इसके साथ ही होगी अस्पताल प्रबंधन के इंतजामों पर सवाल खड़े करने वाली एक बड़ी गफलत। कोरोना जांच रिपोर्ट आने से पहले ही कोरोना संक्रमित का शव कर दिया परिजनों के सुपुर्द और परिजनों ने भी आनन फानन में कब्रिस्तान में ले जाकर कर दिया दफन। असल में कोटा के मकबरा इलाके के रहने वाले 32 वर्षीय युवक को किडनी की दिक्कत थी। उसकी पहली जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई थी। इसके बाद उसका उपचार जारी था, लेकिन मौत से पहले उसका फिर से सैंपल लिया गया और मौत के बाद उसकी जांच रिपोर्ट अब कोरोना पॉजिटिव आई है। इस खबर के मिलते अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में करीब 50 के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया। मृतक के परिजनों को भी क्वारंटाइन किया गया है और वहां से कुछ नमूने भी लिए गए हैं। इस बीच कोटा में पुलिस बेड़े में भी लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। आज केतुनीपोल थाने के कांस्टेबल में भी कोरोना की पुष्टि हो गई। इसके बाद आनन फानन में पूरे थाने को सैनिटाइज किया गया, थाना स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया और राजेंद्र सिंह कविया को केतुनीपोल में नए एसएचओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर आज कोटा में परकोटे के 4 केसों को मिलाकर के 5 नए संक्रमित सामने आए और इसके साथ ही कोटा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 149 तक पहुंच गया है। शाम होते होते कलेक्टर ने भी एक आदेश जारी किया और कोटा के 6 थाना इलाकों में कर्फ्यू की मियाद को 26 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई कर दिया। लेकिन कोटा के मकबरा और लाडपुर इलाके से कल सामने आई तस्वीरों पर आज उद्योग मंत्री शांति धारीवाल ने कड़ी नाराजगी जताई है। यहां लोगों ने सड़कों पर आकर के कर्फ्यू तोड़ा था। धारीवाल ने अधिकारियों को लॉकडाउन और कर्फ्यू के नियमों की सख्ती से पालना कराने के लिए कहा है और साथ ही इस बात के लिए भी निर्देश दिए हैं कि इन इलाकों में आवश्यक वस्तुओं के साथ ही सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इन आदेशों का असर भी देखने को मिला जब अंदरूनी परकोटा इलाके में हरी सब्जी की पर्याप्त आपूर्ति होते देखी गई। और आखिर में आपको अच्छी खबर देते चलें कोटा के आइसोलेशन सेंटर से, जहां कोटा और झालावाड़ के मिलाकर कुल 160 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती है और इनमें से 102 मरीजों को कोटा के डॉक्टर ठीक कर चुके हैं। इन 102 मरीजों की लगातार 2 जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है, लेकिन फिलहाल इनको अस्पताल के क्वारंटाइन सेक्शन में 14 दिनों का पीरियड निकालना है, जिसके बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में कोरोना वायरस की जांच के लिए भेजी गई 80 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो वहीं केंद्र सरकार के बाद आज राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बावजूद बाजारों में उतनी रौनक नहीं दिखाई दी। दरअसल व्यापारी अभी भी ऊहापोह की स्थिति में थे। हालांकि कुछ इलाकों में जरूर लोगों की आवाजाही दिखाई दी। दूसरी तरफ बीकानेर के 533वें स्थापना दिवस पर हालांकि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए, लेकिन जिला प्रशासन के आदेशों के बावजूद पतंगबाजी हुई। कई इलाकों में लोग पतंग उड़ाते दिखाई दिए। इधर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने भी बीकानेर के स्थापना दिवस पर बीकानेर वासियों को बधाई देते हुए कहा है कि बीकानेर हमेशा से अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देने वाला शहर रहा है। यहाँ की साझी विरासत हमेशा से गर्व करने लायक रही है। बीकानेर के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं तमाम बीकानेर के नगर निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। यह स्थापना दिवस हमारे बीकानेर की साझी विरासत को याद दिलाता है। अपना सामाजिक सद्भाव को बनाए रखते हुए इस त्यौहार में सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। उन्होंने भी अपील यही की थी कि लोग घरों में रहें और नियमों का पालन करें। और चलिए अब रुक कर लेते उदयपुर संभाग का, जानते हैं यहाँ के अहम खबर अपने सहयोगी रवि शर्मा से। उदयपुर के सलूम्बर इलाके के एक युवक की आज कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल यह युवक पिछले दिनों अहमदाबाद से लौटा था। अहमदाबाद में इस युवक का एक निजी चिकित्सालय में कोरोना पॉजिटिव आने के कारण इलाज चल रहा था, लेकिन उपचार के बाद जब इस युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो ये डिस्चार्ज होकर उदयपुर में सलूम्बर स्थित अपने घर आ गया। और जब फिर से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इस युवक की जांच कराई तो ये युवक पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी गई है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दरअसल ये युवक 12 अप्रैल को अहमदाबाद के एक निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती हुआ था, जहां इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।
करीब 10 दिन तक चले इलाज के बाद जब इस युवक की फिर से जांच की गई तो ये कोरोना नेगेटिव आया। इसके बाद चिकित्सालय प्रबंधन ने इसे डिस्चार्ज कर दिया। यह युवक अहमदाबाद से चोरी छुपे अपने पिता के साथ अपने गृह क्षेत्र सलूमर पहुंच गया। इस युवक ने सलूमर में अपने इलाज के लिए जब चिकित्सकों से संपर्क किया और पता चला कि यह युवक अहमदाबाद से लौटा है तो तुरंत फुरत में इसे उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय की कोरोना यूनिट में भर्ती कराया गया। पिछले 2 दिनों में इस युवक के संपर्क में आए सलूमर चिकित्सालय के चिकित्सकों सहित अन्य लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल यह युवक जब सलूमर के चिकित्सालय में इलाज के लिए पहुंचा तो वहां लंबी कतारें लगी हुई थी, जहां यह युवक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 2 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला ये कि जब युवक का अहमदाबाद के निजी चिकित्सालय में महज 10 दिन इलाज चला और उसके बाद वह नेगेटिव पाया गया तो फिर गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सालय प्रबंधन ने उसे अगले 14 दिन तक निगरानी में रखने के बजाय डिस्चार्ज क्यों कर दिया। दरअसल आज का दिन उदयपुर संभाग के लिए भी बेहद अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जो कि पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों से अछूते थे, वहां पर भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा डूंगरपुर में भी एक व्यक्ति के कोरोना आने के कारण अब उदयपुर संभाग के सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज दर्ज हो चुके हैं। और भरतपुर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज 2 युवकों की कोरोना पॉजिटिव मिल जाने से हड़कंप मच गया है। अभी तक कोरोना के मामले में ग्रीन जोन में चल रहे धौलपुर जिले में 2 पॉजिटिव मिल जाने से शहरी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर के सागरपाड़ा और मदीना कॉलोनी में दोनों पॉजिटिव मिलने के बाद उनसे जुड़े परिजनों का जिला अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया। पॉजिटिव मरीजों से पूछताछ करने के बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि मुंबई और दिल्ली में रहकर हलवाई का काम करने वाले दोनों युवक बॉर्डर पर लगी पुलिस से नजर बचाकर ट्रकों में छुपकर धौलपुर आए थे, जो धौलपुर में अपनी अपनी बहनों के घर जाकर छुपे हुए थे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 4 दिन पहले धौलपुर पहुंचे दोनों ही संदिग्ध को मानते हुए कल उनके सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए थे, जहां से आज दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों युवकों के पॉजिटिव आने के बाद सागरपाड़ा और मदीना कॉलोनी में 1-1 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं पॉजिटिव युवकों के जुड़े 2 दर्जन से अधिक लोगों को जिला अस्पताल में क्वारंटाइन कर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। पॉजिटिव भाई दोनों युवकों में से एक युवक उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद कस्बे का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा युवक धौलपुर जिले के पहाड़ी मरेना का रहने वाला है। और सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए।